Assalamu alaikum everyone, hope you all are doing well. In this video, I am going to discuss the types of parts of speech. What is noun I have discussed in my video. So आज जो है मैं डिस्कस कर रही हूँ वो प्रोनाउन को. प्रोनाउन को मैंने हाफ बल्कि ब्रीफली डिस्कस कर चुकी हूँ अपनी वीडियो में, तो आप उसको जाके देख सकते हो जिसमें मैंने इसको ब्रीफली डिस्कस किया हुआ है कि इसको हम कैसे और कहाँ यूज़ करते हैं. मतलब बहुत अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो मैं आपको ये प्रीफर करूँगी कि आप जाएँ और जाके मेरी वो वाली वीडियो देखें, उसके बाद ये वाली वीडियो देखें. तो ये वाली वीडियो देखना आपके लिए बहुत ईजी रहेगा. उसके बाद हम थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं. प्रोनाउन हमने बेसिकली इसको ब्रेक डाउन किया हुआ है. प्रो की मीनिंग जो होती है वो होती है के लिए, ठीक है, के लिए प्रो की मीनिंग हम कहते हैं. और जो इसमें नाउन है उसको हम कहते हैं नाउन. हमने पढ़ लिया है किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन बोलते हैं, यानी नाउन के लिए या फिर नाउन की जगह हम जो वर्ड यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं प्रोनाउन, ठीक है. उसके बाद की कुछ एग्जांपल्स हैं. ही, शी, इट, दे, यू, फ्यू एक्सेट्रा. सेंटेंसेस के सारा इज़ अ टैलेंटेड गर्ल, ठीक है, सारा एक टैलेंटेड गर्ल है. शी गेट्स फुल मार्क्स ऑन हर एग्ज़ाम्स. इसमें आप नोट करो कि फर्स्ट सेंटेंस में मैंने सारा यूज़ किया और सेकंड में शी क्यों यूज़ किया. तो यही वो बात है जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि शी जो है वो मेरा एक्चुअली प्रोनाउन है. फर्स्ट सेंटेंस में मैंने जो है वो नाउन यूज़ किया, ठीक है, सेंटेंस में, और सेकंड में मैंने प्रोनाउन यूज़ किया क्योंकि मैं बार बार एक नाम नहीं लेना चाह रही, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया. उसके बाद है शी इज़ अ नाइस स्टूडेंट. इसकी और एग्जांपल्स हैं, हम उसको पढ़ लेते हैं. दिस इज़ माय कार. तो उसमें जो दिस है वो हमारा क्या है, ये एक प्रोनाउन है क्योंकि ये इशारा दे रहा है. इसमें मैंने नाउन यूज़ नहीं किया. नाउन क्या होता है इसमें, उसमें मैं गाड़ी का नाम लिख सकती थी कि मर्सिडीज़ इज़ माय कार, तो मैंने यहाँ पे मर्सिडीज़ के बजाय दिस लिख दिया कि ये मेरी कार है, ठीक है. तो यहाँ पे दिस जो हो गया वो हो गया यहाँ पे प्रोनाउन, क्योंकि ये एज अ प्रोनाउन यूज़ हो रहा है. मैं नेम नहीं लेना चाह रही, तो मैंने यहाँ पे दिस यूज़ कर दिया, तो ये मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा और सही होगा, ठीक है. ये एक फॉर्मल वे में आ जाता है जो कि आप यूज़ कर सकते हो. उसके बाद है वी ऑल. तो इसमें जो है सेंटेंस जो है वो है वी ऑल आर गोइंग टू पार्क. तो इसमें जो वी ऑल है वो हमारा क्या है, ये हमारा प्रोनाउन है. वी ऑल आर गोइंग टू पार्क, हम सब पार्क जा रहे हैं, तो मैंने हम सब लगा दिया. यहाँ पे मैं हम सब का नाम लिख सकती थी, लाइक सारा, अहमद, विदा. मैं बहुत सारे लोगों का नाम लिख सकती थी, लेकिन मैंने उन सब लोगों के नाम को अवॉइड करके मैंने यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड लिख दिया, क्योंकि उस एक वर्ड ने मेरे सेंटेंस को पूरे कवर कर दिया. तो मैं उन सब का नाम यहाँ पे क्यों लिखूँ. तो इसमें जो वी ऑल है वो हमारा प्रोनाउन है. उसके बाद है यहाँ पे ही हालत लड़की के लिए यूज़ होता है, तो ये बेसिकली ये भी प्रोनाउन है. ही इज़ स्टडिंग, वो पढ़ रहा है. तो मैंने आपको बताया था कि लड़की के लिए शी यूज़ होता है, लड़के के लिए ही यूज़ होता है अगर ये सिंगुलर हों तो. उसके बाद ठीक है, अच्छा ये मैंने कब बताया था आप लोग सोच सकते हो, ये मैंने अपनी उसी वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ. उसके बाद है दिस जो है ये भी मेरा क्या है, ये प्रोनाउन है. मैं यहाँ पे लिख सकती थी कोई भी नाम. अच्छा टाइप्स इसकी क्या है, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है. अब यहाँ पे मैं आप सोच रहे हो कि मैंने कुछ ज़्यादा जल्दी इसको वाइंड अप कर दिया, मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, आप लोगों को समझ नहीं आई. मुझे बेसिकली ये एक्सप्लेन नहीं करना था, लेकिन मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो इसको समझने में कि मैं आप क्या पढ़ा रही हूँ. इसलिए हमने सिर्फ थोड़ा थोड़ा उसका ऊपर ऊपर का हमने पढ़ लिया, ताकि ऊपर ऊपर का मैंने आपको क्यों पढ़ाया, ताकि इसकी टाइप्स को पढ़ना थोड़ा आसान हो जाए, ताकि हम उसके अगर सेंटेंस थोड़े पढ़ लें तो उसकी टाइप्स समझना आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा. इसकी फर्स्ट टाइप वो है पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, आई, वी, ही, शी, दे, इट, ठीक है, पर्सन की बात होती है. उसके बाद इंटरोगेटिव यानी सवालिया. इंटरोगेटिव प्रोनाउन जिसमें सवाल, कोई सवाल की फॉर्म में कुछ हमारे पास हो, यानी जिसमें सवाल पूछा जा रहा हो, सेंटेंस में किसी ने सवाल पूछा जा रहा हो, उसे हम कहते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल हु, होम, विच, व्हाट, व्हाटएवर एक्सेट्रा. हु कौन, विच कौन सा, व्हाटएवर, ठीक है, यानी जिसमें सवाल पूछा जा रहा हो, आगे में क्वेश्चन मार्क हो, इसमें सवाल आपसे पूछा जा रहा हो. फॉर एग्जाम्पल हु इज़ योर फ्रेंड, तो इसमें सवाल पूछा जा रहा है आपका दोस्त कौन है. विच बुक इज़ योर फेवरेट, आपकी फेवरेट बुक कौन सी है. तो इसमें सवाल पूछा जा रहा है, तो ये हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन में आ जाते हैं. ये बहुत सारे इनके प्रोनाउंस हैं, यहाँ पे मैंने अभी इतने लिखे, लेकिन मैं आपको बता दूंगी इनके कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं. उसके बाद हमारा आता है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन. डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस, दैट, दीज, दोज एक्सेट्रा. जो दिस इज़ यूज फॉर दैट थिंग विच इज़ नियर अवे फ्रॉम अस एंड दैट इज़ यूज फॉर दैट थिंग विच इज़ फॉर अवे फ्रॉम अस. ये मैंने अभी आपको बताया है, यानी जिसमें करीब या फिर दूर की बात की जा रही हो, कोई चीज़ है
नॉन लिविंग थिंग के करीब या फिर दूर की बात की जा रही हो, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ माई मार्कर, दैट इज़ माई चेयर. सो दिस इज़ माई मार्कर बिकॉज मार्कर इज़ वेरी नियर अवे फ्रॉम मी एंड चेयर इज़ वेरी फार. ठीक है, तो इसमें क्या है कि दैट मार्कर जो है मेरा दिस हो गया क्योंकि मार्कर जो है करीब है. ठीक है, तो मैंने मार्कर के लिए दिस यूज़ किया क्योंकि मैं इसको पकड़ सकती हूँ. उसके बाद चेयर जो है मुझसे दूर है तो मैंने उसके लिए दैट यूज़ किया, तो उसके लिए हो जाएगा दैट इज़ चेयर. तो दैट का जो प्लूरल है, ठीक है, दैट को अगर प्लूरल हमें यूज़ करना है तो दैट का होता है हमारा दोस्त. मतलब कि अगर मैं बोल रही हूँ कि वो कुर्सी है, दैट इज़ चेयर. अगर मैं बोलूँ वो कुर्सियाँ हैं तो फिर यानी ज़्यादा है, कुर्सी एक से ज़्यादा है, तो वहाँ पे मैं यूज़ करूँगी दोस्त आर चेयर्स. मैंने पहले यूज़ किया था दैट इज़ चेयर, लेकिन कुर्सियाँ ज़्यादा थी, उसके लिए हम प्लूरल फॉर्म में चले जाएंगे और वो होगी दोस्त आर चेयर्स. इसमें जो है मैं आपको डिटेल में वीडियो बनाऊँगी इसकी यूजेस की क्या होता है. अभी फ़िलहाल आपकी ये समझने कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते क्या हैं, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दी है, सेंटेंस भी बता दिया है. उसके बाद हमारा आता है रिलेटिव प्रोनाउन. अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जो दो सेंटेंस को कनेक्ट करे. ठीक है, टू कनेक्ट अ क्लॉज और फ्रेज, दो सेंटेंस को कनेक्ट कर दे, कोई एक वर्ड यूज़ करके दो सेंटेंस को कनेक्ट कर दे, उससे हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल द पर्सन हु वॉन द मैच यस्टरडे. द पर्सन हु वॉन द मैच यस्टरडे, तो इसमें जो हु आ गया वो हमारा है रिलेटिव प्रोनाउन. इसमें मैंने आपकी एग्जाम्पल लिखी हुई है दैट, विच, बर्ड, हु एक्सेट्रा. उसके बाद हमारा जो सेकंड सेंटेंस है इंग्लिश विच वी लर्न एवरी डे इट इज़ माई फेवरेट. तो इंग्लिश मैंने पहले यहाँ पे लिखा इंग्लिश जो हम पढ़ते हैं. रिलेटिव प्रोनाउन में इंग्लिश विच वी लर्न एवरी डे इट इज़ माई फेवरेट, वो मेरी फेवरेट है. ये इंडेफिनिट प्रोनाउन. इंडेफिनिट प्रोनाउन वो होते हैं जो जहाँ पे हम नहीं यूज़ करना चाह रहे लोगों के नाम, तो हम उन्हें एक दूसरे नाम से कॉल कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर बहुत सारे लोग हैं, मतलब कि बहुत सारे लोगों के नाम हमें नहीं मालूम, तो हम वहाँ क्या यूज़ कर देंगे ऑल. छोटा सा वर्ड लिख दिया जो जिसने मेरे सेंटेंस को कवर कर दिया. उसके बाद आती है अनदर, उसके बाद आती है फ्यू, फ्यू मीन्स कुछ. उसके बाद आती है सम, नो वन, एनी वन, नो वन कोई भी नहीं, एनी वन कोई भी, समबडी एक्सेट्रा. तो मेरी 6 टाइप जो है वो है पजेसिव केस. पजेसिव प्रोनाउन. पजेसिव प्रोनाउन वही है जो मैंने आपको पजेसिव केस बताए थे अभी. पर्सनल प्रोनाउन की हम पजेसिव केस कैसे यूज़ करते हैं सेंटेंस में. अगर कोई अपना हक जमा रहे हो कि ये चीज़ मेरी है, दिस इज़ माई मार्कर, तो हम कैसे यूज़ करेंगे सेंटेंस में, मैंने भी डिटेल में आप लोगों को समझाया. तो वही चीज़ मैंने एग्जाम्पल्स में लिख दी है, माई, माइन, हर, हर्स, योर, योर्स, आवर एक्सेट्रा. ये इनकी एग्जाम्पल्स हैं, यूज़ करके मैंने अभी आपको बता दिया था. उसके बाद हमारी आती है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, जो काम हम खुद कर रहे हो, खुद से काम कोई किया जा रहा हो. यानी अगर मैं काम कोई कर रही हूँ और वो इसमें खुद आ रहा हो, यानी खुद ही आ रहा हो, तो उसमें हम यूज़ करते हैं माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, देयर सेल्फ एक्सेट्रा. ये हमारे आ जाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में से. फॉर एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ. मैंने लिखा हुआ है शी टोल्ड मी हर सेल्फ. वो मुझे खुद बता रही थी. ठीक है, वो बता रही थी लेकिन वो काम ये खुद कर रही थी, उस पर किसी का जोर नहीं था, वो काम ये खुद से कर रही थी. ठीक है, तो यहाँ पे आ गया शी टोल्ड मी, उसने मुझे खुद बताया. शी टोल्ड मी हर सेल्फ. तो लास्ट टाइप है प्रोनाउन की, वो है रेसिप्रोकल नाउन. रेसिप्रोकल नाउन में क्या होता है, इसमें 2 और मोर सब्जेक्ट्स एक्टिंग इन द सेम वे. कि इसमें 2 या फिर 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स जो हैं वो सेम वर्क कर रहे होते हैं, उससे हम कहते हैं रेसिप्रोकल नाउन. इसकी जो एग्जाम्पल्स है वो है ईच अदर एंड अनदर. ठीक है, इसमें 2 या फिर 2 से ज़्यादा लोग सेम एक्शन कर रहे होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ. ठीक है, यानी उनका जो एक्शन है, जो काम कर रहे होते हैं, दोनों का सेम होता है, लेकिन वो 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल सारा एंड रिदा, यहाँ पर एक सब्जेक्ट तो नहीं था, मेरे 2 सब्जेक्ट हैं, सारा और रिदा. तो यहाँ पे मेरे 2 सब्जेक्ट आ गए, तो यहाँ पे मैं लिख दिया सारा एंड रिदा टॉकिंग टू ईच अदर. सारा एंड रिदा टॉकिंग टू ईच अदर, यानी सारा एंड रिदा आपस में बात कर रहे हैं. मीन्स टू से दैट सारा इज़ टॉकिंग टू रिदा एंड रिदा इज़ टॉकिंग टू सारा. यानी सारा रिदा से बात कर रही है और रिदा सारा से बात कर रही है, तो ये आपस में सेम एक्शन कर रहे हैं. उसके बाद दे ऑल नो वन अनदर, वो सभी एक दूसरे को जानते हैं. तो इसमें क्या है, इसमें भी 2 से ज़्यादा हैं,
तो इसमें क्या है, दे ऑल नो ईच अदर, सॉरी दे ऑल नो वन अनदर। तो इस तरीके से मेरा आज का टॉपिक होता है कंप्लीट। होपफुली आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, उससे शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ बेल आइकन को क्लिक कर दें, क्योंकि मेरी अगली टाइप जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत डिटेल में समझाऊंगी, आपको ईजिली समझ भी आ जाएगी। तब तक के लिए टेक केयर सेल्फ, स्टे कनेक्टेड विद मी, अल्लाह हाफिज़।